खबर अब मध्य प्रदेश से सिंगरौली से बहुत बड़ी खबर है। मुआवजे के लिए बनाए गए 2500 नए घर। हाईवे पास होने के बाद शुरू हुआ मुआवजा घोटाला। बीते 2 महीने में 2500 नए कच्चे मकान बनाए गए और बड़े पैमाने पर इलाके में जमीन की खरीद बिक्री हुई है। हाईवे के सर्वे के बाद बनाए गए ये 2500 नए मकान। जमीन खरीदने वालों में नेता और अफसर भी शामिल। 740 करोड़ की लागत से बनना है नया हाईवे। तो हाईवे के पास होने के बाद यह मुआवजा घोटाला शुरू हुआ और 2 महीने में 2500 नए कच्चे मकान बनकर तैयार हुए। बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री की गई। यह सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो एक बिल्कुल अलग ढंग का यह घोटाला मध्य प्रदेश में हाईवे के पास 2500 मकान बनाए गए, कच्चे मकान। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में। ये वही इलाका है जहां से नेशनल हाईवे सिंगरौली और प्रयागराज होकर गुजरना है, यानी उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप हमारे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर मकानों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है। जहाँ भी आपकी नज़र जाती होगी मकान ही मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मकान में कोई रहता नहीं है। ये मकान जो बनाए गए हैं सिर्फ मुआवजा पाने की होड़ में बनाए गए हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि ये कुछ मकानों में छत तो है लेकिन कुछ में छत नहीं है, और इसकी हाइट देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मकानों में कोई कैसे रहता होगा। यानी अभी आप साफ तौर पे देखिए कि इस किसी भी मकान में यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। ये साथ में देखिए गांव के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। क्या है पूरा माजरा जी? अब बने हैं अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ही बनाए गए हैं। कोई रहता नहीं है यहाँ पर, खाली मुआवजा के लिए। ये क्या सिस्टम होता है? जैसे हम ही को मकान बनाना है यहाँ पे मुआवजा पाने के लिए, तो क्या सिस्टम प्रक्रिया होता है? किसान कैसे ज़मीन देते हैं? जैसे आपको बनवाना है और मान लीजिए मेरा प्लाट है, आप आए यहाँ पर और नेशनल हाईवे गुजरनी है, सब चिन्हांकित हो गया है, तो हो गया 10-20% हमको आप दे दीजिए, आप इन्वेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर घर वगैरह बनवा लीजिए। चलिए, क्या एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है ज़मीन की रजिस्ट्री? हाँ, स्टाम्प पेपर लेके, क्योंकि भाई एक दूसरे का भरोसा करने के लिए स्टाम्प पेपर लिया जाता है और उस पर विधिवत लिखा जाता है कि हाँ मैं ये इतना ज़मीन इनको घर बनाने के लिए दे रहा हूँ। इस प्रकार से हो रहा है कुछ। जो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट में ये तय होता है कि कितने % राशि किसान को, यानी जिनकी ज़मीन है उनको देना है, और जो मकान बना रहे हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल अलग ढंग का यह घोटाला, मुआवजा घोटाला। आखिर इसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्या समीकरण नजर आ रहा है, किस तरीके से ये पूरा खेल किया जाता है। मुआवजे के लिए खेतों में आधे अधूरे मकान बनाए गए, सिर्फ ईंटें रखी गई और कच्चे मकान फटाफट बना दिए गए। टीन शेड का भी निर्माण कर लिया गया। बाहरी राज्यों के लोगों से स्टैंप पेपर पर यह सौदेबाजी की गई। आप देखिए किस तरीके से पूरा यह गड़बड़ झाला किया गया है। सिर्फ ईंटें रखी गई कच्चे मकानों में, और जो मुआवजा मिलेगा 80 से 20% का फॉर्मूला। बढ़ी हुई राशि का 80% मकान बनाने वाले को और 20% राशि जमीन मालिक को मिलेगी। तो आप देखिए ये पूरा गड़बड़ झाला किस तरीके से। मेरे साथ नितिन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए। नितिन, कई मुआवजों के बारे में, कई घोटालों के बारे में हमने सुना, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग तरीके का पूरा फॉर्मूला नजर आ रहा है। हाँ अखिलेश जी, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में हमेशा घोटालों को लेकर चर्चित रहता है, क्योंकि अजब गजब है मध्य प्रदेश। लेकिन जो ये घोटाला हुआ है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 135C, ये सिंगरौली और प्रयागराज से निकलने वाला है और ये 70 किलोमीटर बनने वाला है। इसकी लागत है 700 करोड़ से अधिक लागत है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से 9 मई के दिन अधिसूचना जारी हुई थी, इसके बाद से माफिया सक्रिय हो गए थे। और माफिया जब सक्रिय हुए तो वहाँ के जो किसान थे उनसे उन्होंने सौदा कर लिया। सौदा के रूप में उन्होंने ये बातचीत करी कि 20% हम आपको देंगे और 80% की जो राशि होगी वो जिस तरह से जो लोग वहाँ पर अन्य राज्यों के मकान बना रहा है उनके पास जाएगा। यानी कि एक बड़ा माफिया वहाँ पर सक्रिय हो गया था। और जब अधिसूचना जारी हुई मई में, और उसके बाद 2 महीने में मकान इतने खड़े हो गए हैं कि वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से एबीपी न्यूज़ तस्वीर दिखा रहा है। बिल्कुल, 2 महीने में बात की है कि पूरे मामले की तरीके से पड़ताल हो और सच क्या है वो बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।